आज हम एक ऐसे राज की तह में जाएंगे जो हजारों साल से मुस्लिम हार्ट्स में जिंदा है, मुहर्रम का 40वां, या जिसे हम अरबाइन कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा था, अना ला तशु इल्ला करीम और तमुत इल्ला व अता शहीद, यानी या तो इज्जत से जियो या शहीद होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। क्या आप जानते हैं कि नंबर 40 को अल्लाह ने कुरान मजीद में एक खास अहमियत दी है? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो उन्होंने 40 रात अल्लाह के साथ गुजारी थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया, फिर 10 और दिन बढ़ाकर 40 रात का मुकम्मल वादा पूरा किया। यहाँ अल्लाह ने कोई रैंडम नंबर नहीं चुना। 40 का मतलब है कमाल, तकमील और रूहानी बलूगत। और फिर देखिए, हमारे रसूलुल्लाह 40 साल की उम्र में पैगंबर खास बने। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। कुरान कहता है कि 40 साल में इंसान की अक्ल और समझ अपने मुकम्मल दौर में पहुंच जाती है। अब बात करते हैं उस वक्त की जब 61 हिजरी में मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने करबला के मैदान में अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ से शुरू होता है अरबाइन का असली मफहूम। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला जो सहाबी थे, वो पहले शख्स थे जो आशूरा के 40 दिन बाद करबला वापस गए थे। उन्होंने कहा था, मैं इमाम हुसैन की कब्र पर हाजिर हूँ, उनके लिए दुआ करने। इस तरह से शुरू हुआ ये सिलसिला 40 दिन शोक का, याद का, और सबसे ज़रूरी बात इमाम हुसैन के पैगाम को जिंदा रखने का। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये इस्लामिक है या सिर्फ कल्चरल ट्रेडिशन? ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 3 दिन का शोक मनाया जाता है। उनका कहना है कि 40 दिन का शोक एक बिदअत है, यानी नया रिवाज जो इस्लाम में ओरिजिनल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ शिया इस्लामिक ट्रेडिशन में नंबर 40 की सिग्निफिकेंस को देखा जाता है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि कुरान में 40 का जिक्र प्रोफेटिक कॉन्टेक्स्ट में आया है। हदीस शरीफ में है, जो शख्स 40 दिन अल्लाह के लिए इखलास से इबादत करे, अल्लाह उसके दिल से जुबान तक हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से हम अरबाइन को चहल्लुम कहते हैं। लखनऊ, जौनपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में ये ट्रेडिशन इतनी गहरी है कि पूरे शहर की आइडेंटिटी बन गई है। यहाँ चहल्लुम सिर्फ शोक नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के जस्टिस के मैसेज को याद रखने का तरीका है। ताज़िया, मजलिस और सबील सब कुछ मिलकर एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाते हैं। तसव्वुफ की रोशनी में देखा जाए तो 40 दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल है। सूफी औलिया किराम कहते हैं, 40 दिन लगातार कोई अमल करो, तुम्हारा नफ्स तब्दील हो जाएगा। ये मुहर्रम का 40वां सिर्फ कैलेंडर डेट नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आशूरा से शुरू होकर अरबाइन तक ये 40 दिन हमें सिखाते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, सब्र और इस्तिकामत, बीबी ज़ैनब का किरदार, कुर्बानी और फिदाकारी, अली असगर की याद। आज के ज़माने में जब दुनिया में हर तरफ जुल्म और नफरत फैल रही है, मुहर्रम का 40वां हमें याद दिलाता है कि जस्टिस सिर्फ कोर्टरूम्स में नहीं, बल्कि हर घर और हर दिल में होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने कहा था, अना ला तशु इल्ला करीम और तमुत इल्ला व अता शहीद, यानी या तो इज्जत से जियो या शहीद होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। ये मैसेज सिर्फ 1400 साल पहले नहीं, आज भी प्रासंगिक है। तो फिर सवाल ये है, हम मुहर्रम का 40वां क्यों मनाते हैं? जवाब लेयर्ड है। कुरानिक सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 40, रूहानी कनेक्शन, इमाम हुसैन की टीचिंग्स को जिंदा रखने का कल्चरल मेथड। चाहे आप ऑर्थोडॉक्स व्यू फॉलो करें या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, मकसद एक ही है, हक की हिफाजत, जुल्म का मुकाबला और इंसानियत की खिदमत। 40 दिन सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि अल्लाह की सुन्नत है। 40 साल में नबूवत, 40 रात में डिवाइन रिवलेशन और 40 दिन में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मुहर्रम का 40वां एक ब्रिज है पास्ट और प्रेजेंट के बीच, क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, बल्कि हर उस दिल में जिंदा है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। कुल्लू यौमिन आशूरा, कुल्लू अर्दिन करबला, हर दिन आशूरा है, हर ज़मीन करबला है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि आपके घर में चहल्लुम कैसे मनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।